ರತ್ನಕಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಗೆ 106 ವರ್ಷದ ರತ್ನಕಟ್ಟಿಯವರ ಮನೆಗೆ ನಾವು चन्नबसम्मा अम्मा रत्नकट्टी और कुलकर्णी जी दो स्वतंत्रता सेनानी और हमारे शेखर जी हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक नहीं वो तो पूर्व मुख्यमंत्री है और आप हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आनंद कुमार जी प्रहलाद जोशी जी और सभी भाई और बहनों, आज मुझे इतनी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना की। 1947 में आजादी मिली, अब 2017 आ रहा है, 70 साल पूरे हो रहे, 3 पीढ़ियां हो गई। नई पीढ़ी को पता भी नहीं होगा कि आजादी की लड़ाई कैसे हो गई। पाठ्य पुस्तकों में आता है, बाकी पुस्तकों में किताबों में आता है, लेकिन ये सब देश भर में देशभक्ति हरेक के रग रग में होती है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कार्यक्रम करे, आजादी 70 साल जरा याद करो कुर्बानी, और वो याद करना है कुर्बानी, क्योंकि कितने लोगों ने क्या क्या सहा आजादी के लिए। आजादी ऐसी फ्री में नहीं आई, किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया। आजादी के लड़ाई लड़े लोग, कितने लोग लड़े। 1857 से 1947 तक 90 साल लगातार सभी प्रकार के प्रयास हुए। और यहाँ जो दोनों है कुलकर्णी जी और रत्नकट्टी अम्मा, ये दोनों भी प्रत्यक्ष जेल में रहे हमारे लिए। क्या कल्पना थी उनकी, क्यों बचे। ये तो प्रेग्नेंट भी थी और अम्मा 3 महीने के बच्चे को लेकर भी जेल में रही है। देखो कितना त्याग किया है। और कुलकर्णी जी विसापुर जेल में भी थे, यानी महाराष्ट्र में नगर जिले के पास है विसापुर, तो वहां भी रहे और यहाँ भी श्रीगोंदा तालुका में है। और ये हमारे सामने है, ऐसा बहुत कम है लोग, क्योंकि सबकी उम्र जो 18 साल का उस समय था 42 में, वो आज 9 दशक पार करके अब 90 प्लस है। ये तो 105 साल की है। हमें प्रेरणा देती है आजादी की भी, स्वतंत्रता की भी, और उसके साथ साथ अच्छी सेहत बनाकर अच्छे मन से कैसे जिंदगी जिए, इसका भी आदर्श रत्नकट्टी अम्मा ने पेश किया है। और यही है कुर्बानी। क्यों लड़ाई लड़े थे? लड़ाई लड़े थे लोग कि देश का अच्छा हो। देखो ब्रिटिशों ने रेलवे लाई, ब्रिटिशों ने पोस्ट लाया, ब्रिटिशों ने प्रशासन लाया, लेकिन शिक्षा सबको नहीं दिया। उन्होंने केवल उतने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दी जो उनके प्रशासन के लिए जरूरी है। शिक्षा का प्रसार उन्होंने नहीं किया। आजादी के बाद 70 साल में हमने प्रयास करके यहां तक आ गए कि अब 23 करोड़ बच्चे 1 से 12वीं तक आज पढ़ रहे हैं। यह हमारी आजादी की हमने जो अच्छा काम किया 70 साल में, उसका ये उदाहरण है। 23 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब सबको शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए प्रयास है। इसी कल्पना की थी उन्होंने। आजादी की लड़ाई लड़े, जब जेल में बच्चे बैठे और जब 3 महीने के बच्चे को भी पालन पोषण जेल में किया, तो उस माँ की क्या अपेक्षा थी कि मेरा देश आजाद होगा, आजाद होने से सबको पढ़ाई लिखाई आएगी, सबको अच्छा कौशल मिलेगा, जीवन का संबल मिलेगा, आजाद हिंदुस्तान में सबको नौकरी मिलेगी, सबको अच्छा रोजगार मिलेगा और सबकी तरक्की होगी। यही कल्पना की है। इसीलिए गरीब लड़ता है और इसीलिए आप हमारे प्रेरणा हो, और आपके इस प्रेरणा को हम लगातार काम करते समय, मोदी जी का हमें यही मंत्र है कि आप उनके त्याग को स्मरण करो और काम ऐसा करो कि जो देश को आगे ले जाएगा। यही मोदी जी कहते हैं। और इसके देश भर में जहां, और जवान भी जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो ये आजादी बरकरार रखे हैं। एक बार चीन ने आक्रमण किया, पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाइयां हुई। एक पहले कबीला आक्रमण उनका हुआ था कश्मीर में, जो पाक व्याप्त कश्मीर है, जो उन्होंने छीन लिया कश्मीर का हिस्सा, और वो वापस लाना, वो अब हमारा काम है।
ये अब हमारे सारे नेता कह रहे हैं। तो ये पाक व्याप्त कश्मीर पहली लड़ाई हो गई, फिर 65 की दूसरी लड़ाई हो गई, और फिर बांग्लादेश के निमित्त से 71 में लड़ाई हो गई, चीन के साथ 62 में लड़ाई हो गई। उसमें भी हमारी सारी सीमाओं को आज भी चौकस रखने वाले और आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ने वाले जो हमारे सेना के जवान है, वो हमारी आजादी बरकरार रखते हैं। और इसलिए हमारी महिला मंत्री सब जगह गई सीमा पर, चीन के सीमा पर, पाकिस्तान के सीमा पर, बांग्लादेश के सीमा पर, और जाकर उनको भी राखी बांध के आई कि हम पूरा देश आप जवानों के साथ, सुरक्षा कर्मियों के साथ है, ये बताने के लिए गई। और इसलिए ये कार्यक्रम ही पूरा देशभक्ति का एक जबरदस्त उफान देश भर में आया, क्योंकि वो है ही हर एक के मन में, देशभक्ति हर एक के मन में है, वो प्रकट हुई इस तिरंगा यात्रा में। और प्रहलाद जी ने आज ये कार्यक्रम किया, ये भी हम मोदी जी को कहेंगे कि हम भी जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, ऐसे अम्मा को मिल के हम आए, रत्नाकट्टी अम्मा को, और 105 की उम्र में उसका आवाज अब इतना साफ है।